आज के वीडियो में मैं आपको यूडाइस प्लस पर स्कूल के सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स की डिटेल को चेक करना सिखाऊंगा। मैं आपको स्कूल के सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स की लिस्ट को एक्सेल या पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करना भी सिखाऊंगा और साथ में स्टूडेंट की प्रोफाइल के स्टेटस को कंप्लीट करना भी सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपने स्कूल के यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने एकेडमिक ईयर 2023-24 पे क्लिक करना है। सो गाइस, क्लिक करने के बाद स्कूल का डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ से आपने स्कूल की जो इन्फॉर्मेशन है इसको यहाँ से क्लोज कर लेना है। सो गाइस, यहाँ पर आपके स्कूल की इनरोलमेंट का जो सभी डेटा है वो यहाँ पे शो हो जाएगा क्लास वाइज, सेक्शन वाइज, बॉयज गर्ल्स जो भी हैं ये सारी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। टॉप पे आपको टोटल इनरोलमेंट जो भी आपके स्कूल में है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, ये सारा काउंट जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। इनकम्प्लीट स्टूडेंट जितने भी आपके स्कूल में हैं जिनकी प्रोफाइल को आपने कंप्लीट नहीं किया है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 5th में एक स्टूडेंट जो है वो इनकम्प्लीट है, क्लास 6th में 8 स्टूडेंट इनकम्प्लीट हैं, ऐसे ही 9th में भी हैं और 10th में भी हैं। तो जिन जिन क्लासेस में स्टूडेंट इनकम्प्लीट नहीं है वहाँ पे इनकम्प्लीट में 0 आ रहा है। तो मैं आपको इन जो भी इनकम्प्लीट स्टूडेंट्स हैं इनको कंप्लीट करना भी सिखाऊंगा। तो सबसे पहले सीख लेते हैं कि आपने स्टूडेंट की लिस्ट को चेक कैसे करना है। जो भी आपके स्कूल में जितनी भी क्लासेस तक का आपका स्कूल है, जितने भी स्टूडेंट आपने यूडाइस प्लस पर रजिस्टर किए हैं उन सब की लिस्ट को आपने चेक कैसे करना है और चेक करने के बाद आपने उस लिस्ट को डाउनलोड कैसे करना है पहले हम ये सीख लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको इनकम्प्लीट स्टूडेंट की प्रोफाइल को कंप्लीट करना भी सिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट को चेक करने के लिए सबसे पहले यहां पर आपने लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपके स्कूल में क्लासेस वाइज जितने भी स्टूडेंट रजिस्टर्ड होंगे सब की यहां पे टोटल इनरोलमेंट ऊपर शो करेगा। उसके बाद टोटल बॉयज, टोटल गर्ल्स, ठीक है ना, जो भी है यहां पे शो करेगा। उसके बाद आपने यहां पर जो भी आपकी लिस्ट होगी वो नेम, स्टूडेंट का पिन, एडिशनल डिटेल जो भी है, क्लास डिटेल होगी, उसके बाद पेरेंट्स डिटेल होगी, एंट्री स्टेटस यहाँ पे आपने देखना है। अगर एंट्री स्टेटस आपका यहाँ पे कंप्लीटेड दिखा रहा है तो इट मीन्स कि आपके जो भी आपके स्टूडेंट की डिटेल है वो कंप्लीट आपने फिल की हुई है, तो आपके स्टूडेंट का एंट्री स्टेटस जो है वो कंप्लीट है। अगर यहाँ पर एंट्री स्टेटस इनकम्प्लीट बता रहा है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट का एंट्री स्टेटस अभी नॉट स्टार्टेड बता रहा है, तो इसको आपने कंप्लीट करना है। वो कंप्लीट आपने कैसे करना है वो भी मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो उसके बाद जो भी नॉट स्टार्टेड एंट्री स्टेटस में जो भी नॉट स्टार्टेड वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रोफाइल को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट का जो आधार नंबर है वो आधार वेबसाइट से वेरीफाइड हो चुका है जिन जिन स्टूडेंट्स का, तो उनका आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम, जेंडर एंड DOB। तो जिनका वेरिफिकेशन फेल्ड आ रहा है तो उनका आपने दोबारा से वैलिडेट करना है। वैलिडेट दोबारा से कैसे होगा, या तो स्टूडेंट का आपने आधार नंबर गलत लिखा होगा इसलिए वेरीफाई नहीं हो रहा है, या आपका स्टूडेंट का जो आधार नेम है, आधार कार्ड के ऊपर जो नेम है वो नेम एज पर आधार आपने सही से नहीं भरा है इसलिए वैलिडेट नहीं हो पा रहा है। तो ये आपने दोबारा से प्रोफाइल में जाके आधार नंबर और नेम एज पर आधार को ठीक करना है। उसके बाद वैलिडेट अगेन पर जब आप क्लिक करोगे तो ये खुद ब खुद वैलिडेट हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर आपने क्या करना है, इसको ऐसे ही रख देना, कोई इशू नहीं है। एंट्री स्टेटस आपका तब भी कंप्लीट आएगा, लेकिन ये कंप्लीट वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। वैलिडेट जब हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर में इस स्टूडेंट की डिटेल को इंपोर्ट करना इजी हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ आधार नंबर। तो अगर वैलिडेट नहीं हो रहा है तो फिर नेक्स्ट ईयर में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इसको वैलिडेट, इसकी डिटेल जो स्टूडेंट की प्रोफाइल में जाके इसकी डिटेल को नेम एज पर आधार और आधार नंबर देख के वैलिडेट करके इसको आप वेरीफाइड कर दें। तो उसके बाद यहाँ पे आपके जितने भी क्लासेस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब की डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी, क्लास 1 से लेके यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप से देखेंगे नीचे, ठीक है, UKG से लेके UKG KG2 या प्री प्राइमरी से लेके ये 10th तक का स्कूल है। तो क्लास वाइज जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी।
लास्ट तक आप देख सकते हैं, ठीक है, क्लास 10th तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबकी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। तो ऊपर टॉप पे अगर आप देखेंगे तो इनरोलमेंट भी बता रहा है कि आपके स्कूल की टोटल इनरोलमेंट जितनी भी होगी, इस स्कूल की 227 है तो यहाँ पे शो कर रहा है, बॉयज़ कितने वो भी यहाँ पे शो कर रहा है, गर्ल्स कितनी है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपको ये सारी की सारी डिटेल आपने डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर राइट टॉप पर डाउनलोड एक्सेल का एक बटन मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है, डाउनलोड एक्सेल। यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो इसकी एक्सेल फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। फिर आपने चेक करने के लिए ऊपर जो ये डाउन एरो का बटन है इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप के ऊपर जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। तो मैं इस फाइल को ओपन करूँगा, तो ओपन पे मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, या मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो भी ओपन हो जाएगी, नहीं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो ये फाइल जो है ओपन हो जाएगी। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर एक्सेल फाइल में डाउनलोड होके आ चुके हैं। 227 बच्चे की एंट्रीज जो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी हैं। तो यहाँ पर क्या क्या डिटेल डाउनलोड हुई है वो भी आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले क्लास स्टूडेंट की सेक्शन, नेम, जेंडर, जो स्टूडेंट का पिन नंबर है, परमानेंट एजुकेशन नंबर जो है वो भी जिन जिन स्टूडेंट्स का अलॉट हुआ है तो वो डाउनलोड हुआ है। अब जिन स्टूडेंट के आगे NA आ रहा है, यानी कि पिन के कॉलम में NA आ रहा है, तो उनको अभी एलोकेट नहीं हुआ है, नॉट एलोकेटेड आ रहा है। तो ये स्टूडेंट जो हैं ये इस सेशन में 2023-24 सेशन में रजिस्टर हुए हैं, तो इनका जो परमानेंट एजुकेशन नंबर है वो नेक्स्ट सेशन में जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसलिए यहाँ पे NA आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ और क्लासेस हैं उनके आगे भी NA आ रहा है परमानेंट एजुकेशन नंबर के आगे। तो ये वो वाले स्टूडेंट हैं जो लास्ट ईयर में रजिस्टर्ड नहीं हो पाए थे U++ पर, तो उनको इस सेशन में रजिस्टर्ड किया गया है, तो इसलिए उनके आगे NA आ रहा है। तो उसके बाद स्टूडेंट की पेरेंट की डिटेल आएगी, ठीक है। एंट्री स्टेटस यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीटेड आ रहा है सबका, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट की आधार डिटेल भी आ रही है, उसके बाद नेम एज पर आधार आ रहा है, ठीक है ना। ये आपने चेक करना है। जिनका वेरीफाइड नहीं है उनके आगे नॉट अवेलेबल आ रहा है, ठीक है। या जिनका आधार नंबर नहीं था, हमने 999 करके उसको रजिस्टर किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो उनका भी नॉट अवेलेबल आ रहा है। तो उसके बाद लास्ट पे आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन स्टेटस जो है, वेरिफिकेशन स्टेटस कुछ का पेंडिंग आ रहा है, कुछ का आधार नॉट अवेलेबल आ रहा है, ठीक है ना, कुछ का वेरीफाइड आ रहा है। तो ये अकॉर्डिंग जिसका आपने आधार नंबर नहीं भरा है उसका आधार नॉट अवेलेबल आ रहा है, जिसका पेंडिंग आ रहा है इट मीन्स कि उसका या नेम एज पर आधार गलत है या आधार नंबर गलत है। तो ये आप देख के चेक कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल हमने डाउनलोड भी कर ली है। डाउनलोड करने के बाद इसके अलावा अगर आप क्लास वाइज किसी एक क्लास जो है पर्टिकुलर क्लास की लिस्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से क्लास आपने सेलेक्ट करनी है, जिस भी क्लास की इंफॉर्मेशन को आपने डाउनलोड करना है। तो मान लो मैंने 10th क्लास की स्टूडेंट की डिटेल्स को डाउनलोड करना है, तो मैं यहाँ से क्लास 10th सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे एंट्री स्टेटस जो है वो मैं ऑल ही करूँगा, क्योंकि मुझे सभी स्टूडेंट्स की डिटेल्स चाहिए। आप यहाँ पे जो कंप्लीटेड होंगे अगर उनकी चाहते हैं तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, नॉट स्टार्टेड वाले भी आ सकते हैं, इन प्रोग्रेस वाले भी आ सकते हैं। तो मुझे सब की चाहिए, आप अपने हिसाब से देख लें। तो मैं ऑल पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे भी मैं ऑल पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे ऑटोमेटिकली क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी डिटेल शो हो चुकी है। तो फिर मुझे यहाँ पे डाउनलोड एक्सेल का जो बटन है इस पर क्लिक करना है। तो इस बार जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं सिर्फ उनकी डिटेल जो है वो डाउनलोड हुई है। सो गाइज अब आपने फिर से स्कूल डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। स्कूल डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से जो आपके स्कूल की इनरोलमेंट है उसका जो डेटा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब मैं आपको इनकम्प्लीट जो स्टूडेंट है उसकी प्रोफाइल को कंप्लीट करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 5th का एक बच्चा जो है उसकी इनकम्प्लीट स्टेटस है, इनकम्प्लीट स्टूडेंट में एक आ रहा है। क्लास 6th में
8 स्टूडेंट की जो प्रोफाइल है वो इनकम्प्लीट है, तो पहले हम क्लास 5th का जो एक बच्चे की प्रोफाइल इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करना सीखेंगे। तो क्लास 5th के सेक्शन ए के सामने जो व्यू मैनेज का बटन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्लास 5th के सभी स्टूडेंट्स की डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे जिस स्टूडेंट की प्रोफाइल का स्टेटस इनकम्प्लीट है, एंट्री स्टेटस इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे नॉट स्टार्टेड आ रहा है। तो इसको हमने कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए ये जो आगे रेड बटन है 3, इनको हमने ग्रीन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 3 बटन है, जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल। तो सबसे पहले हम जनरल प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल शो हो जाएगी। ठीक है, जो मैं आपको नेम एज पर आधार बता रहा था वो यहाँ पर आपने फिल करना है। आधार नंबर के साथ नेम एज पर आधार आप यहाँ पे जब फिल करोगे तो उसके बाद वो यूडाइस की वेबसाइट से जाके वेरीफाई होगा। तो अभी के लिए इसकी जो डिटेल इनकम्प्लीट है वो मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। क्या क्या डिटेल इनकम्प्लीट है, एड्रेस जो है वो इनकम्प्लीट है, तो मैं एड्रेस फिल कर लेता हूँ। उसके बाद पिन कोड जो है वो यहाँ पे मैं भर लेता हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर अगर है तो भरना है, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, तो मैं भर लेता हूँ। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो भरना है, नहीं तो छोड़ देना है। ईमेल भी अगर है तो भरनी है, नहीं तो छोड़ देनी है। उसके बाद सोशल कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद माइनॉरिटी ग्रुप में अगर आता है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। बीपीएल अगर है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। ठीक है, इनमें भी अगर है तो यस करना है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर बच्चा है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। CWSN अगर है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद आपने अगर यस होगा तो फिर आगे वाले में डिटेल फिल करनी पड़ेगी, अगर नहीं है तो फिर नहीं आएगा। उसके बाद अगर इंडियन नेशनल स्टूडेंट है तो यस करना है। अगर आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड है तो फिर यहाँ से आपने यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो ये आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड है तो इसको हम यहाँ से यस करेंगे। ठीक है ना। व्हेन द स्टूडेंट इन इज मेन स्ट्रीम्ड कब किया था, तो हमने इसी एकेडमिक ईयर में किया था, तो हम यहाँ पे इन करंट एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करेंगे। ब्लड ग्रुप अगर बच्चे का आपको पता है तो इनमें से जो भी है वो आपने सेलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो अंडर इन्वेस्टिगेशन आपने सेलेक्ट करके अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जनरल प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आया है, क्लोज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट इनरोलमेंट का जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो एडमिशन नंबर जो है वो आपने यहाँ पे फिल करना है, जो आपके स्कूल का एडमिशन नंबर है। ठीक है, एडमिशन डेट जो भी होगी वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो ये बच्चा जो है ये इसी 2023 के अप्रैल सेशन में इसकी एडमिशन हुआ था एडमिशन इसका। तो एडमिशन डेट आपने सिलेक्ट करना है। क्लास और सेक्शन रोल नंबर अगर याद है फिल करना है, नहीं है तो नहीं करना है। यहाँ से आपने लैंग्वेज जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो सिलेक्ट करना है, इंग्लिश। उसके बाद स्टेटस ऑफ स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर ऑफ स्कूलिंग जो होगा यहाँ से। तो अगर स्टडीड एट करंट और सेम स्कूल है तो आपने यहाँ से 1 सेलेक्ट करना है, पहले वाला। अगर नहीं है तो फिर आपने दूसरे स्कूल से आया है तो सेकंड वाला सिलेक्ट करना है। तो ये दूसरे स्कूल से बच्चा आया है तो इसको स्टडीड एट अदर स्कूल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ग्रेड और क्लास स्टडीड इन प्रीवियस लास्ट एकेडमिक ईयर जो भी था, ये बच्चा अभी क्लास 5th का है तो लास्ट एकेडमिक ईयर में ये क्लास 4th में था तो यहाँ पे क्लास 4 आएगा। ग्रेड और क्लास स्टडीड इन दी प्रीवियस और लास्ट एकेडमिक ईयर 2022-23 में, 23-24 में ये क्लास 5th में है तो पिछले साल ये क्लास 4th में था। उसके बाद आपने एडमिटेड इनरोल्ड अंडर अगर ये होगा तो यहाँ से सिलेक्ट करना है, तो ये नहीं है तो यहाँ पे इसलिए डिसेबल आ रहा है। उसके बाद इन दी प्रीवियस क्लास स्टडीड रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, तो ये बच्चा पास हुआ था तो हमने यहाँ पे प्रमोटेड लिखना है। आप अपने केस में अगर रिपीटर है तो नॉट पास्ड है, या एग्ज़ाम के बिना पास हुआ है, या एग्ज़ाम दे के पास हुआ है, जो भी होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बच्चा पास हुआ है तो मैं इसको प्रमोटेड लिखूंगा। उसके बाद आपने जितनी भी इसकी परसेंटेज आई होगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। तो इस बच्चे की जो परसेंटेज है वो यहाँ पे 65% आई है तो मैंने वो लिखी है। नंबर ऑफ डेज कितने दिन बच्चे ने स्कूल अटेंड किया था, तो 210 दिन जो है वो बच्चे ने स्कूल अटेंड किया था।
तो वो मैंने यहाँ पे फिल किया। उसके बाद सेव के बटन पे क्लिक करूँगा। सेव के बटन पे क्लिक करने के बाद इनरोलमेंट का डेटा भी सक्सेसफुली सेव हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट की फैसिलिटी की डिटेल आएगी, तो यहाँ पे आपने ध्यान से देख के फिल करनी है। अगर स्टूडेंट को जो जो फैसिलिटी मिली हुई है तो आपने वो यहाँ पे फिल करनी है। अगर बच्चे को फ्री टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो जो भी मिला है वो आपने यहाँ पे अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। तो इसको मिला हुआ है तो हम यहाँ से यस करेंगे। टेक्स्ट बुक भी मिली है, उसके बाद यूनिफॉर्म भी मिली है, तो बाकी कुछ नहीं मिला। जो जो मिला होगा वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है अगर मिला है। अगर नहीं मिला है तो आप यहाँ से नो कर सकते हैं। स्कॉलरशिप इसको नहीं मिला है, स्टेट स्कॉलरशिप भी नहीं मिला है, अदर स्कॉलरशिप भी नहीं मिला है। उसके बाद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में भी नहीं आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ से नो कर लूँगा। फिर उसके बाद इसको कुछ नहीं है, ASD भी नहीं है, ADHD भी नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी ये बच्चा इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पे भी ये नो आएगा। अगर गॉड गिफ्टेड या टैलेंटेड किसी एक चीज़ में है, जैसे मैथ में, लैंग्वेज में, साइंस में, टेक्निकल में, स्पोर्ट में, किसी में भी है, तो आप यहाँ से यस करके वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे केस में नहीं है तो मैंने नहीं किया। ये NCC NSS वगैरह में भी इन्वॉल्व नहीं है तो नो करेंगे। तो इसको मोबाइल और इंटरनेट वगैरह चलाना आता है तो मैं इसको यस कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर हाइट इसकी आपने सेंटीमीटर में लिखनी है। तो इसकी हाइट है 88 सेंटीमीटर और इसका वेट जो है वो 34 kg का है। तो उसके बाद ये सारी डिटेल फिल करने के बाद सेव के बटन पर क्लिक करना है। सेव के बटन पर क्लिक करने के बाद फैसिलिटी डेटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे स्टूडेंट की जितनी भी डिटेल है वो सारी की सारी शो हो जाएगी। आपने रीचेक कर लेना है। अगर कोई गलती होगी तो आपने वापस जाके बैक जाके आप उसको ठीक कर सकते हैं। अगर पूरा की पूरी डिटेल जो है वो ठीक है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कंप्लीट डेटा पे क्लिक करना है। कंप्लीट डेटा पे क्लिक करने के बाद ओके के बटन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करना है। फिर बैक टू डैशबोर्ड जाना है। तो यहाँ पर अभी भी इसका जो इनकम्प्लीट स्टूडेंट में अभी भी इसका एक स्टूडेंट पेंडिंग आ रहा है क्लास 5th का। लेकिन हम व्यू मैनेज के बटन पर जब जाकर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी स्टूडेंट थे उन सब का एंट्री स्टेटस कंप्लीट हो चुका है। ये वाला स्टूडेंट जो था सेकंड लास्ट एंट्री, ये हमने अभी अभी किया है, तो इसलिए इसका जो परमानेंट एजुकेशन नंबर है वो भी NA आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टूडेंट की प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। जब हम वापस स्कूल डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी भी क्लास 5th का एक बच्चा जो है वो इनकम्प्लीट स्टेटस की लिस्ट में आ रहा है। तो उसका रीज़न ये है कि यूडैश का जो ये डैशबोर्ड है इसको अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप जब आधे घंटे 1 घंटे के बाद लॉगिन करोगे तो यहाँ पर जो इनकम्प्लीट स्टूडेंट है वो 0 हो चुका होगा। तो गाइस इस तरीके से आप स्टूडेंट की प्रोफाइल को भी कंप्लीट कर सकते हैं और लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट को चेक भी कर सकते हैं। एंट्री स्टेटस चेक कर सकते हैं, कंप्लीट है, स्टार्टेड है, नॉट स्टार्टेड है, ठीक है ना, ये सारी की सारी चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आप लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF और एक्सेल फाइल में। सो गाइज आई होप कि आपको मेरा सिखाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियोस देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।